और किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी जो होती है वो एक यूथ होता है। यूथ के हाथ में होता है अपने देश की तरक्की करना, अपनी तरक्की करना, एक समाज की तरक्की करना, क्योंकि उस वो रिस्क टेकर सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन मैं अगर भारत के यूथ की बात करूं तो भारत का यूथ इतना सुस्त हो गया है। सुस्त से मेरा मुराद उसकी मेहनत गलत वे में जा रही है। जैसे कहते हैं ना, हर एक चीज़ का जोड़ा बनाया, जैसे सच झूठ, लड़का लड़की, पति पत्नी, ऐसे ही वो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पॉजिटिव वे में भी होता है, नेगेटिव वे में भी होता है। जैसे आज टेक्नोलॉजी अगर आप पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो आप चाइना की तरह, जैसे चाइना का यूथ, जापान का यूथ, या तो ये लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं पॉजिटिव वे में। लेकिन इंडिया का यूथ आप देख सकते हैं 11 बजे सो करके उठता है बंदा, उसके बाद जो है नाश्ता करता है 11 बजे, 12 बजे नाश्ता करता है, तो लंच कब करेगा और डिनर कब करेगा, कॉलेज कब जाएगा, ये सब चीज़ें हालात हैं। मैक्सिमम यूथ की बात कर रहा हूँ मैं किसी एक ऐसे यूथ की बात नहीं कर रहा हूँ जो ऑलरेडी कामयाब हो रहा है या उसके पीछे एफर्ट्स हैं। लेकिन ज़्यादातर यूथ मुंगेरी लाल के सपने की तरह अपने आप को ये सोचता है कि बस मैं जो है रिचेस्ट बन जाऊँ, करना कुछ ना पड़े। लेकिन आज के यूथ को मैं बताना चाहता हूँ कि तपना पड़ता है, जलना पड़ता है। जैसे लोहे को आकार दिया जाता है, जब तक वो तपता नहीं है, जब तक आप उसको आकार नहीं दे सकते। इसलिए अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करते हुए पढ़िए आप। अगर आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको फेलियरिटी का सामना करना पड़ेगा, और एक बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे थॉमस अल्वा एडिशन थे ना, कई बार नाकाम हुए, उसके बाद वो कामयाबी मिली। ऐसे ही आपको जो है तपना पड़ेगा, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एक पॉलिटिकल फील्ड क्यों ना हो, आपको कई बार हार का सामना करना पड़ेगा। लोग आपकी मजाक भी उड़ाएंगे, लोग आप पर हंसेंगे भी, लेकिन आप अपने मकसद में अगर आप अडिग रहे, आपकी मेहनत अपनी तरीके से पूरी शिद्दत से करते रहे, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। मैं आज के युवाओं को बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि कामयाबी यूं ही नहीं मिलती। कामयाबी के लिए तपना पड़ता है और कामयाबी के लिए टाइम देना पड़ता है। कामयाबी एक दिन का काम नहीं है कि आप बस कामयाब होने के लिए चले। कई बार ऐसा होता है कि कामयाबी बिल्कुल हमारे नज़दीक आ जाती है, लेकिन हम उस कामयाबी को नज़दीक आते हुए तो देखते हैं, लेकिन कभी कभी हम हिम्मत हार जाते हैं। तो मैं ऐसे यूथ को जो कुछ बनना चाहते हैं या कुछ बिजनेस कर रहे हैं, असफल हो रहे हैं, क्या किसी भी चीज़ में अपना प्रयास कर रहे हैं पॉजिटिव वे में, तो निराश ना हो, बल्कि अपना प्रयास जारी रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है मतलब ऐसे लोग ज़रूर कामयाब होंगे। कहते हैं ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।